नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं 30 मई 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें डेली लेकर के आते हैं। आज साथियों सुबह 6 बजे की क्लास डलने वाली थी, लेकिन मेरे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो नहीं डाल पाए सुबह, तो आज शाम को वीडियो डाली जा रही है। इसके लिए साथियों माफ़ी चाहता हूँ। बस आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए साथियों। टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आपको PDF फाइल मिल जाएगी और साथियों आपको वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस कंपनी को $350 मिलियन का निवेश किया है? तो इसका आंसर साथियों आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है, राइट आंसर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपातकालीन हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा दिवस क्या हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा दिवस 27 मई को मनाया गया है? कब मनाया गया है? 27 मई को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन चिकित्सा दिवस 27 मई को मनाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो साथियों हाल ही में कहाँ का? लिथुआनिया देश का फिर से गीतानस नौसेदा को फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आइए पॉइंटों को देखते हैं। टोलेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। जॉन स्वीनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से PM यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। परियोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इन पॉइंटों को आप लोग देखिए, ये पॉइंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट भी कर लीजिए साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने यूफा विमेन चैंपियन लीग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो साथियों यूफा विमेन चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो साथियों साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन साथियों कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में वाली बेटेनेस का निधन हुआ है। किसका? वाली बेटेनेस का निधन हुआ है। वो कौन थी? तो साथियों वाली बेट का निधन हुआ है ना, ये एक फ्लाइट अटेंडेंट। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो हाल ही में साथियों T20 टीम में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम बने हैं। कौन बने हैं? बाबर आजम बने हैं। इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है साथियों? तो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया। कौन से देश में हुआ है? ये हुआ इंडोनेशिया देश में हुआ है।
इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई है? कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज की गई है? तो ये है साथियों हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर सबसे ज्यादा आग की घटनाएं वो की गई है दर्ज? हिमाचल प्रदेश में की गई है। ध्यान में रखिएगा, इन पॉइंटों को देखते हैं। आइए, 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नोट जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस कंपनी को 350 मिलियन, कितना, 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है गूगल कंपनी के द्वारा किया गया है। अगर आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने फ्लिपकार्ट को 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले साथियों, अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम डेली करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे और साथियों आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं साथियों। कौन शामिल हुए हैं? ये शामिल हुए हैं रवि शास्त्री। कौन हुए हैं? रवि शास्त्री शामिल हुए हैं। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो नए संयंत्र का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में। हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश में अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की सेना में भोगो सागर में 23 का आयोजन किया गया है। साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन पॉइंटों को आप लोग काफी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर है? तो अनएम्प्लॉयमेंट में शीर्ष पर है साथियों केरल राज्य शीर्ष पर है। कौन है? केरल राज्य शीर्ष पर है। केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च की है। भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में हुई है। याराकुंडा केरल में हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक ईपी रेल का शुभारंभ किया है। केरल में पेरूनल उत्सव का आयोजन किया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार जीता है? ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार।
पुरस्कार जीता गया है। ध्यान में रखिएगा, ये पुरस्कार साथियों, ये पुरस्कार जीता गया है पायल, किसके द्वारा जीता गया है? पायल कपाड़िया के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? ये बने हैं हाक ईटेन। कौन बने हैं? हाक ईटेन बने हैं। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। छोटी क्लास है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिए और रिवीजन करिए और हमारे साथ साथ हमेशा सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। आप अपने जीवन में टारगेट फिक्स करो, चाहे वह 1 घंटे का अचीवमेंट हो, उस 1 घंटे का सारा अचीवमेंट उस करंट अफेयर्स की क्लास में लगा दो। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास एक ऑटोमेटिक परफेक्ट क्लास बन जाएगी। तो साथियों आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।